हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि A2 और B1 और C1 मेडिकल वाले को पोस्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं किसी कैंडिडेट को। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको पोस्ट नहीं मिल पा रहा, इसका कारण क्या है। जैसे अभी बिलासपुर जोन ने जो अभी जितने भी सारे पैनल लिस्ट जारी किया उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, सबका ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ ही कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मात्र 5 से 10% का हो रहा है। जिसमें अभी मान के चल जाए बिलासपुर में बोर्ड में 200 कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिसको पोस्ट नहीं मिल पाए हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हो सकता है उस कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डिसमैच हो रहा होगा, या हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम होंगे। और इस सीधा लिख दिया गया भी नोटिस में, ऊपर में पैनल जब आया तो उसमें लिख भी दिया गया कि कुछ कैंडिडेट को पोस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका कुछ वजह है, कुछ कारण है। अब बात रह गई कि सर C1 वाले जितने भी सारे हैं, A2 B1 वाले को तो पोस्ट मिलेगा, एकदम कन्फर्म है। आज मिले 10 दिन के बाद मिले, उसको तो कन्फर्म मिलना ही है, उसमें कुछ उसका प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात रह गई कि क्या सर C1 वाले को सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, मान के चलिए 98% या 99% को मिल जाएगा। कुछ ही कैंडिडेट ऐसे बचेंगे कि जिसका C1 वाले पोस्ट को नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक कैंडिडेट का 11 नंबर ज़्यादा था बिलासपुर में, उसका C1 वाले मेडिकल को नहीं मिला, पोस्ट नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट, मान लीजिए 11 नंबर इसका, हो सकता है जिसका बंदा का ज़्यादा नंबर हो, इससे भी ज़्यादा 15 नंबर मार्क्स ज़्यादा हो, और उसका मान लिया जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट में या बायोमेट्रिक डिसमैच हो रहा है, तो उसका तो सीट खाली रहेगा। इससे जिसका ज़्यादा नंबर होगा, 11 से ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से हो सकता है इसका नहीं मिला होगा। देखिए, मिलने के नहीं बहुत सारे कारण, आपको दिमाग लगाना पड़ेंगे। हो सकता है कि पोस्ट प्रीफरेंस में कुछ प्रॉब्लम होंगे कि आपका पोस्ट प्रीफरेंस कैसे दिया गया, क्योंकि सभी चीज़ को देखते हुए रेलवे चल रहा है। पोस्ट प्रीफरेंस को भी देख रहा, मार्क्स को भी देख रहा है आपको, उसके बाद में आपको मार्क्स तो देख ही रहे हैं, उसके बाद में मेडिकल कैटेगरी सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, दिक्कत प्रॉब्लम उसको होगी जिसको C1 मेडिकल मिला है, उसका प्रॉब्लम होगा। जिसका A2 मेडिकल है, उसका, जिसका B1 है और जिसका A3 है, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको आज या कल पोस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ दिक्कत हो रहा होगा आपको बायोमेट्रिक में, कास्ट सर्टिफिकेट में। इसलिए A2 A3 B1 वाले को पोस्ट कुछ को नहीं मिले हैं। उसको तो मिलेगा, आज मिले या कल मिले, लेकिन C1 वाले में कुछ बंदे को भी मिलेगा, अभी भी नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसका मेडिकल सिर्फ C1 में ही काउंट किए जाएंगे। हाँ, फाइनली अगर पूरा मान लीजिए कि जब सारे लिस्ट निकल जाते हैं, पैनल लिस्ट सभी कैंडिडेट का, जनरल कैंडिडेट का, सभी को निकाल दिया गया, मान लीजिए पैनल लिस्ट निकल गया और आपको अब नहीं पोस्ट मिला है, तो अब आपको फिर आगे री मेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो C1 मेडिकल वाले हैं। फिर आप री मेडिकल अप्लाई करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसमें आपको अगर C1 से ज़्यादा मिलता है, B1 मेडिकल मिल जाता है, तो आपको फिर पोस्ट मिल जाएगी। अन्यथा अगर फिर से C1 आपको दिया जाता है तो फिर आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे, सीधा सी बात है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं नहीं मिलने का। जैसे मेरा भी है, अभी तो मेरा सेंट्रल मुंबई दिया नहीं है और मेरा नंबर तो ऐसे ज़्यादा है। अब देखिए 11 नंबर वाले को भी नहीं मिले हैं, तो अब देखिए क्या होता है। इसका कुछ कारण अभी पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रहे हैं। ऐसे तो सीट बिलासपुर में बहुत कम था, लगभग सब मिला करके अगर CCA वाले को छाट दिया जाए तो मुश्किल से 52 या 55 पोस्ट ऐसे थे कि C1 मेडिकल वाले के, तो C1 मेडिकल वाले के। अब बिलासपुर में ऐसे भी कैंडिडेट है जिसका A2 वाले को भी नहीं मिला, तो उसका मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। उसका कारण क्या हुआ होगा कि उसका, आपका जितने भी सारे बायोमेट्रिक होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मिलाया जाता है। अगर नहीं मिल रहे होंगे तो उसको मैसेज आया होगा ईमेल पर, और अगर नहीं आया होगा ईमेल पर तो उसको फिर से बुलाया जाएगा। कुछ दिन के बाद, मान लीजिए 10 या 15 दिन के बाद फिर से उसको बुलाया जाएगा कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन C1 मेडिकल वाला का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो रहे होंगे, या तो उसका पोस्ट नहीं मिल पा रहा होगा नंबर की वजह से, या तो हो सकता है उसका भी बायोमेट्रिक डिसमैच हो रहा होगा, जिसका ज़्यादा नंबर वाले को नहीं मिल रहे हैं C1 वाले। जैसे मान लीजिए जिसका 15 नंबर है और आपको पोस्ट नहीं मिला, इसका मतलब आपको भी हो सकता है साथ बायोमेट्रिक डिसमैच हो रहे होंगे, या तो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे बातें हैं, नहीं मिलने का क्या कारण है वो तो अब लास्ट पता चलेगा आपको
कि जब पूरे फाइनल पैनलिस्ट निकल जाते हैं किसी भी बोर्ड का और आपको नहीं मिलता है, तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है। अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो पैनलिस्ट निकल रहा है, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार पैनलिस्ट ऐसे करके निकलेगा। लास्ट में फाइनल जाके सब बंदे को करेगा जो जितने भी सारे DV करा चुके हैं, उसको पता चलेगा कि हाँ मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, या फिर से रीमेडिकल अप्लाई करना, वो रेलवे बताएगा आपको। हाँ, सेकेंड DV की बात रहे तो सेकेंड DV अभी नहीं निकलेगा। जब तक इस सबका फाइनल नहीं करेगा तब तक सेकेंड DV नहीं निकालेगा रेलवे, क्योंकि इस बंदे को, जो बंदे फिट है पहले DV वाले में जितने भी सारे करा चुके हैं, उसको पहले आपको बुलाना है, फिर एक बार और बुलाएगा। हाँ, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, एक बार बुलाने के बाद और तो फिर रेलवे अपना DV निकाल देगा, सेकेंड DV निकाल देगा। और सेकेंड DV में बात करके चलें तो मान लिए जाए कि सेकेंड DV में अगर जैसे बिलासपुर में 200 मात्र सीट बचे हुए हैं, तो सेकेंड DV में मात्र कितने नंबर कम हो सकते हैं? बहुत 1 नंबर कम होंगे। तो प्रत्येक या 0.8 करके ऐसे करके नंबर कम होंगे, ज़्यादा नंबर कम होने वाले नहीं हैं, 1 नंबर से भी कम रहेंगे, डिक्रीज होगा मार्क्स। जितना कटअप रहेगा उससे 1 नंबर या 0.8 करके डिक्रीज होंगे, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने वाले, क्योंकि 200 मात्र पोस्ट है। इस तरह से करके डिक्रीज होंगे, जिससे फिर अगले पैनल लिखेगा तो फिर अपना 1 नंबर डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से डिक्रीज होते चला जाएगा जिसमें पोस्ट में अगर सेकेंड DV आता है तो। ऐसे कमेंट देख रहे थे, जितने भी सारे कमेंट थे हम आपको बता दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चे को। जैसे मेरा भी प्रॉब्लम तो नहीं दिया सेंट्रल मुंबई का देगा, 2 से 5 दिन में दे देगा। चलिए, और अगर आपको रहता है कि हाँ सर इस पर बनाइए वीडियो, तो आपको हम वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सिर्फ कर दीजिएगा, या पढ़ाई से भी रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से आपको रिलेटेड हो तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, या कुछ हम गलती बोलते हैं तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि उसको फिर हम सुधारेंगे देख करके कि हाँ हमें गलती कहाँ पर हुआ है। तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको यहीं तक रह देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।